हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के। हाँ जी, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा। क्या हाल है भाई तुम लोगों के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई नो तुम लोग बहुत एक्साइटेड थे और अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हुआ हूं तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये ढूंढने में टाइम लग गया था। हाँ जी, तो क्या हाल है मेरे उड़ानियन। 2025 बोर्ड्स का पहली बार एग्जाम और तुम लोग आ चुके हो उड़ान हिंदी 2025 बैच में, तो घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। बोर्ड्स की तैयारी हम करेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अरे सर जी साल भर एकदम चकाचक, अरे एकदम चकाचक रहेंगे। साल भर बेहतरीन तरीके से क्लासेस करेंगे, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। की हाल चाल का हाल बा बबुआ। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो आज वाली जो क्लास है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है भैया, बिना किसी पैसा के, बिना एक भी रुपया के। ये क्लास तुम्हारी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। एप्लीकेशन पे ये क्लास आज नहीं है, ये क्लास एप्लीकेशन पे बाद में अपलोड हो जाएगी, लेकिन आगे की इसके बाद की जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी कहां पर होने वाली हैं भैया, पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर होने वाली हैं। आज की क्लास जो कि 4:30 बजे मैथ्स की है और 6:30 बजे आपकी जो क्लास होगी किस चीज की, एसएसटी की। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो जरा एक बार मुझे जितने भी बालक एक्साइटेड हैं मैथ्स की उड़ान हिंदी 2025 साल की पहली क्लास के लिए, जितने भी बालक एक्साइटेड हैं एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी दिखा दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे नहीं नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा बबुआ, सारी वीडियोस लाइव मिलेंगी उड़ान हिंदी 2025 में। घबराने वाली बात नहीं है। अरे सोनम, राजेंद्र, पूर्वा, सोनू यादव, नवीन, नीतीश, जानवी, जिद्दी, आयान, आयान है अनाया है, हम पढ़ नहीं पाए, बहुत तेजी से तुम्हारे कमेंट चल रहे हैं। आयशा अंसारी कह रही हैं चश्मा उतार दीजिए। चश्मा उतार देंगे हम तो इसके बाद हमें ये वाला लगाना पड़ेगा, हमारे पास प्रबंध है दोनों तरीके के चश्मों का। और बताओ तुम क्या हाल चाल है तुम लोगों के। आज तो देखो ज्यादातर बातचीत होगी तुम लोगों को, तुम्हारा सिलेबस बताऊंगा मैं। ठीक है, अब देखो तुम में से बहुत सारे बच्चे हमारा नाम जानते होंगे, बहुत सारे बालक हमारा नाम नहीं जानते होंगे। तो जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं बड़े बड़े अक्षरों में शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है कमल कौशिक गुरुजी। देखो ये थे हमारे एक और गुरुजी हैं फिजिक्स के, रक्षक सर, उनका कारनामा है जो उन्होंने यहाँ पे गुरुजी लिखवा रखा है। लेकिन हाँ जी, तो मेरा नाम है कमल कौशिक, मेरा काम है मैथमेटिक्स पढ़ाना। हिंदी मीडियम के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं मैं, बाकी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को गणित भी पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, हाँ जी, बाकी बालक मुझे प्यार से के स्क्वायर सर, के स्क्वायर भैया, जो तुम्हारा मन है वो बुला सकते हो। ठीक है, बाकी अब हम क्या करने वाले हैं, पूरा साल तुम्हें मैथमेटिक्स मैं पढ़ाने वाला हूं और हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम्हारे बोर्ड्स के 2025 का जो पेपर है उसे फोड़ने वाले हैं। ऑलरेडी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और आज सीबीएसई क्लास 10th का भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो इन सारे बोर्ड्स के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। तुम उन बच्चों के इंटरव्यूज देख सकते हो इसी चैनल में, वीडियोस वाले सेक्शन में, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में तुम उन लोगों के शॉर्ट क्लिप्स देख सकते हो और तुम्हें पता लग जाएगा कि लास्ट ईयर उन्होंने मैथ्स में कैसा परफॉर्म किया था, लास्ट ईयर उन्होंने मैथ्स में कितनी तगड़ी तरीके से मचाया है। ठीक है, हाँ जी, कृष्णपाल, शिवम, वांटेड किलर, अखिलेश, निखिल, जोया, ठीक है, रुचि, अलका, आशुतोष, रवीश और जी दक्ष, फाइनल गेमर, वान्या। तो देखो भैया जितने बालक सेशन में आ चुके हैं बहुत अच्छी बात है। आज का जो सेशन होने वाला है ये तुम्हारा उड़ान हिंदी 2025 मैथ्स का पहला लेक्चर है और तुम्हारे पूरे बैच का पहला लेक्चर है। तो यहां पर देखो आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे, तुम लोग मुझे जानोगे, मैं तुम्हें जानूंगा। ठीक है, और क्योंकि देखो भाई साल भर साथ में रहना है, थोड़ी जान पहचान होनी चाहिए। तो मैं तुम्हें बता देता हूं मैं किस टाइप का टीचर हूं। मैं बहुत ही सख्त टीचर नहीं हूं। ठीक है, मैं बहुत मजा आता है अपने स्टूडेंट्स को दोस्तों की तरह रखने में। ठीक है, तुम लोग मेरे चीते हो। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूं मैं चीता बोलता हूं, अब चाहे तुम लड़की हो चाहे लड़का हो, तुम लोग मेरे चीते हो। ठीक है, हाँ जी, तो मैं सीधी बात तुम्हें बताता हूं, मुझे मजा आता है अपने स्टूडेंट्स को एज अ फ्रेंड ट्रीट करने में, ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तुम लोग मुझसे जो चाहे वो बात कर सकते हो। हेलो मैम, ठीक है, निहारिका मैम,
मिलना चाहेंगे मैम, आप ही के स्टूडेंट है, घूमते फिरते आप ही को इंग्लिश पढ़ानी है। हमारी इंग्लिश वाली मैम हाजिर हैं, ये स्पेशल अपीयरेंसेस देती हुई बीच में। चलिए सर आप पढ़ाइए। बाय 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 मैम, मैं इन्हें क्यों बाय कर रहा हूँ। हाँ जी, तो देखो आज का जो सेशन होने वाला है उसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखो उड़ान सीबीएसई की क्लास नहीं ले रहे हैं, अरे भैया उड़ान सीबीएसई की क्लास ले रहे हैं हमारे एकदम बेहतरीन बबुआ ओपी सर, ठीक है, तो उनसे पढ़ो। हाँ जी, तो देखो आज का जो सेशन है उसमें हम क्या करने वाले हैं, बातचीत करेंगे ताकि तुम लोग थोड़ा सा मुझे जान जाओ और मैं थोड़ा सा तुम लोगों को जान जाऊं, ठीक है। तो भैया देखो अभी जिन बालकों का ये वाला हाल है, ठीक है, दुख दर्द पीड़ा जिनकी खत्म नहीं हो रही है, जिनका ये वाला हाल है, क्या हाल है भैया, व्हेन यू सॉल्व अ मैथ्स प्रॉब्लम 3 टाइम्स एंड गेट डिफरेंट आंसर ईच टाइम, 3 बार एक क्वेश्चन सॉल्व करा, तीनों बार अलग अलग आंसर आ रहा है? दुख खत्म नहीं हो रहा। एग्जाम में ऐसा ना हो तुम्हारा, उसके लिए मैं आ चुका हूं, ठीक है। तुम्हारे साथ एग्जाम में ये वाला हाल ना हो उसके लिए मैं आ चुका हूं। तुम लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारे हम सॉल्व करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। मैथ्स को किस तरीके से टैकल करने वाले हैं वो भी मैं तुम्हें अभी क्लियर कर देता हूं। हम पूरे साल फोकस करेंगे किस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के, ठीक है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये दो चीजें तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ठीक है। तो अब ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं मैं बता देता हूं। हमें फोकस करना पड़ेगा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पर। क्यों करना पड़ेगा सर फोकस क्वेश्चन पे, थ्योरी पे ना करें? अरे मेरे लल्लू लाल, मैथ्स में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी, ठीक है। क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी भैया, प्रिंस भैया, ऐप पर आज की क्लास नहीं हो रही है, बाद में ये क्लास ऐप पर डाल दी जाएगी। इसके बाद की जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन पर ही होंगी, ठीक है। सर मुझे मैथ नहीं आता है, शिवम कुशवाहा भैया, घबराने वाली बात नहीं है। चलो एक काम करते हैं, एक बेहतरीन सा पोल कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। तुम लोगों को क्या करना है, कमेंट में बस यस और नो लिखना है, ठीक है। कितने बालक ऐसे हैं जिनका मैथ्स अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मतलब नॉर्मल कहां गया भैया हमारा हथियार, पाइन कहां गया हमारा, ये रहा। हाँ जी, ऐसे बालक जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, जरा देखे तो कि हमारे बैच के चीते हैं कैसे। जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है वो लिखेंगे यस कमेंट सेक्शन में, ठीक है, वो क्या लिखेंगे, यस। और जिनका मैथ्स थोड़ा सा नॉर्मल या थोड़ा सा वीक है, चलो एक काम करते हैं, हम ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ए, नॉर्मल ऑप्शन बी, ठीक है, मतलब काम चलाओ बस पास हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। काम चलाओ हो गया आपका ऑप्शन सी कि भैया बस 33% आ जाते हैं, ज्यादा नहीं आते, मतलब 33 नंबर आ जाते हैं 100 में से, ठीक है। और ऑप्शन डी हो गया तुम्हारा कौन सा, कि भैया बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है, हालत है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मतलब ये वाले बालक वो हैं जिनका ये वाला हाल है कि 3 क्वेश्चन सॉल्व करे मैथ्स के और तीनों के डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, ये वाले बालक हैं। तो जरा एक बार मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, बस तुम्हें क्या करना है, अपने ऑप्शन लिखने हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जरा देखे तो कि हमारे बालक हैं किस टाइप के अभी बैच में। कौन से बालक ऐसे हैं जो यहां स्टैंड कर रहे हैं, कौन से बालक ऐसे हैं जो यहां कर रहे हैं, कौन से ऐसे हैं जो यहां हैं, और कौन से ऐसे हैं जो ऑलरेडी चीते बने बैठे हैं कि भैया 9th में भी 90 से ऊपर लाए थे, 10th में भी 90 99 लाएंगे, ठीक है। चलो जल्दी से एक बार बताओ मुझे, कमेंट में बस तुम्हें अपना ऑप्शन लिखना है, ठीक है। यहां पर हमारे जो ये कंप्यूटर महोदय बैठे हैं ये सब डेटा कलेक्ट कर लेंगे। जल्दी से बताओ भाई, बहुत ही तेजी से। हाँ जी, फिर इसके बाद हम चलेंगे आगे, कहां पर भैया, आगे और बातचीत करेंगे। तुम्हें देखो तुम्हारी जंग के लिए तैयार करना है, बोर्ड्स के एग्जाम है, तुम्हारी जंग जो है उसके लिए तुम्हें तैयार करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जल्दी दिखाओ मुझे जरा, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। आने वाला है, पोल होने वाला है खत्म, फिर शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो देखते हैं भाई। तो 43% बालक अपने ऐसे हैं जिन्हें लगता है उनका मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 43% बालक ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है उनका मैथ्स जो है स्ट्रॉन्ग है। 37% बालक ऐसे हैं कि भैया मतलब ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, अपने 50 के करीब नंबर आ जाते हैं, 100 में से 50 अपना 60 70 भी आ जाते हैं कभी कभार, जब बढ़िया आसान पेपर आ जाए, ठीक है।
9% बालकों को लगता है ऐसा कि भैया हमारा जो थोड़ा सा भैया बहुत दिक्कत है, गड़बड़ है बहुत ज्यादा, ठीक है। और भैया 9% और बालक है जिन्हें यह लग रहा है कि सर जी हमारी तो हालत ही खराब है, बहुत ही बुरी हालत है। तो देखो अब मेरा और तुम्हारा काम क्या है, मेरा और तुम्हारा काम क्या है, ठीक है। इन भाई साहब को जरा साइड करते हैं। मेरा और तुम्हारा काम क्या है, मेरा और तुम्हारा काम यह है कि भैया देखो ये जो जितने भी बालक हैं, ये बालक जो हैं, ठीक है, ये बालक जो हैं ये तो साल भर में इतनी मेहनत करेंगे ही कि भैया इन लोगों के आराम से आ जाएं कितने, ये बालक तो इतनी मेहनत करेंगे ही कि इनके 90% से ऊपर मार्क्स आ जाए मैथ्स में, ठीक है, 90% से ऊपर मार्क्स आ जाए मैथ्स में, ये बालक तो इतनी मेहनत करेंगे ही। अब हमें क्या करना है, इन वाले बालकों को थोड़ी सी और मेहनत करके यहां पर लेकर आना, ठीक है। और जो हमारे ये दोनों कैटेगरी के बालक हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आज ही अपना टारगेट सेट करेंगे, आज ही अपना टारगेट सेट करेंगे कि हमें एटलीस्ट 85 से ऊपर ऊपर नंबर लेकर आने हैं। और ये मैं केवल मैथ्स की बात कर रहा हूं, 85 से ऊपर ऊपर नंबर लेकर आने हैं, और ये मैं केवल मैथ्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। 85 से ऊपर ऊपर नंबर लाने हैं। ये वो बालक हैं जिनकी हालत अभी ऐसी वाली है, ठीक है। और देखो अगर तुमने बहुत ही अच्छे से मेहनत कर ली, जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं तुमने वो सब फॉलो कर लिया, अच्छे से सारी चीजें कर ली, तो भैया टेंशन ना लो, तुम ये मारोगे सीधा कितने, ठीक है, तुम ये मारोगे सीधा 100, ठीक है। तो टारगेट बनाओ इसे, तब जाकर आएंगे इतने, ठीक है, टारगेट बनाओ इसे तब जाकर आएंगे इतने। तुमने अपने बोर्ड्स में जितने मार्क्स सोचे हैं मैथ्स में, उससे 10 नंबर फालतू का टारगेट बनाना। अब ये मत कहना कि सर 100 सोचे हैं तो 110 का टारगेट बना लूं क्या बना ले भाई, तेरी इच्छा है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो बात सुनो कि भैया आपका जो ये 100 नंबर हैं, हमें लाने हैं मैथ्स में 100 में से 100 नंबर, क्योंकि आते हैं। इस साल भी बहुत सारे बच्चों के आए हैं, अभी सीबीएसई का रिजल्ट आ गया है, धीरे धीरे सारी चीजें अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी, तो तुम्हें वहां भी पता चलेगा कि सीबीएसई में भी बहुत सारे बच्चों के आए हैं, यूपी बोर्ड में भी बहुत सारे बच्चों के 100 में से 100 आए हैं, और बिहार बोर्ड में भी बहुत सारे बच्चों के 100 में से 100 आए, क्योंकि मैथ्स वो सब्जेक्ट है जो कि 100 में से 100 नंबर लाने का पूरा चांस देता है तुम लोगों को, ठीक है। तो जो बालक अभी यहां पर स्टैंड कर रहे हैं ना, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, मैं हूं, ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें ऊपर तक लेकर जाऊंगा, ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहां से यहां पहुंचा सकूं, ठीक है। लेकिन बात क्या है, बात क्या है, केवल मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दूसरा हाथ चाहिए ताली बजाने के लिए, ठीक है, वरना अपने गाल पे मारना पड़ेगा ताली बजाने के लिए। लेकिन ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दूसरा हाथ चाहिए, तो इसीलिए खाली मेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा भाई, तुम लोगों को भी बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। जो बालक मेहनत के लिए तैयार है, एक बार फायर इमोजी दिखा दो मुझे कमेंट सेक्शन में, बहुत तेजी से फायर इमोजी दिखा दो, तुरंत एकदम, बहुत जल्दी। सोनम, सुमित, नवीन, विशु, निखिल, अलका, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो अब देखो भाई, अब सीधी बात क्या है, सीधी बात यह है कि तुम लोग उतरने वाले हो जंग में, ठीक है। तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम तुम्हारे लिए जंग की तरह है, और जंग के लिए तैयार होने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि जिसके खिलाफ तुम लड़ने जा रहे हो उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, ठीक है। जैसे जो पुराने जमाने के राजा महाराजा होते थे, वो क्या करते थे, वो अपने आसपास की जो पूरी वो होती थी, मतलब जंग करने की जो जगह होती थी, जो जंग का मैदान होता था, उसके आसपास की पूरी चीजों को पहले से जांच के रखते थे, जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकते थे खुद को जिताने के लिए, ठीक है, खुद को जिताने के लिए। तो भैया जैसे कि कई बार क्या होता था, लोग बाग जंगल में छुपकर हमला करते थे दूसरी सेना पर, ठीक है। तो मतलब ये होना चाहिए, मेन मुद्दा मेरा कहने का ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, तुम जिस चीज के लिए फोकस कर रहे हो, ठीक है, वो है क्या। तो तुम्हें तुम्हारे बोर्ड्स में चाहिए 100 से ऊपर नंबर, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे बोर्ड्स में सिलेबस क्या है, तुम बैठोगे जब एग्जाम में तो तुम्हारे पास आएगा क्या क्या करने के लिए, ठीक है। तो भैया देखो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड, इनके सिलेबस आज की पीपीटी में लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो राजस्थान बोर्ड है आपका, जो इसके अलावा जो भी बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है आपका, एमपी बोर्ड है, वो अपनी वेबसाइट्स पर सिलेबस चेक कर सकते हैं, ठीक है।
अपनी जो बोर्ड्स की वेबसाइट है उन पर जाकर सिलेबस चेक कर सकते हैं। अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो केवल सीबीएसई बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसने 2024-25 का सिलेबस अपलोड किया है, ना तो यूपी ने किया है ना बिहार ने किया है अभी, ठीक है। बट 99.9% चांसेस क्या हैं, ये हैं कि भैया लास्ट ईयर से इस साल में सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लास्ट ईयर से सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि अभी मैं यूपी बोर्ड का लास्ट ईयर का सिलेबस दिखा रहा हूं और 99.9% चांसेस यही है कि यही सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, यही सिलेबस रहने वाला है। डूड ब्रो चैलेंज, यार देख आज की जो क्लास है वो ज्यादातर थोड़ा बातचीत में जाएगी, ठीक है। पढ़ाई तो करेंगे हम, लेकिन थोड़ी सी बातचीत करनी जरूरी है, क्योंकि तुम लोगों को अगर सिलेबस ही नहीं पता होगा तो तुम लोग कैसे अपनी तैयारी करोगे, एक बात तो बताओ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब सिलेबस अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करता हूं, मैं पूरा सिलेबस नहीं बताऊंगा। सिलेबस तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारा जो नोट्स हैं, जब तुम एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहां पर तुम्हें नोट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नोट्स में तुम्हें इन एप्लीकेशन की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। वहां पर तुम ये सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो अभी यूपी बोर्ड में टोटल जो सिलेबस था लास्ट ईयर वो क्या था भैया, आपके पास टोटल 7 यूनिट थी, ठीक है, टोटल 7 यूनिट थी आपके पास। और इन 7 यूनिट में सबसे पहली यूनिट थी आपकी संख्या पद्धति, फिर बीजगणित, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद ज्यामिति, फिर त्रिकोणमिति, फिर मेंसुरेशन और फिर सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक है, फिर सांख्यिकी और प्रायिकता। बेटा आज जीनत ऐप पर क्लास नहीं है, आज केवल यूट्यूब पर फ्री क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी वो सारी एप्लीकेशन पर होने वाली हैं, ये चीज मैं बार बार बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो, हाँ बेटा मेरे लाल, बिहार और यूपी दोनों जो भी जितने भी बोर्ड्स के बच्चे हमारे उड़ान बैच में हैं उन सब के लिए है ये क्लास, ठीक है। आ जाओ, अब देखो यहां पर अगर तुम यूपी बोर्ड का सिलेबस देखोगे तो पूरा का पूरा सिलेबस ये रहा, ये लीजिए सर, हाँ जी। तो पूरा का पूरा सिलेबस ये रहा यूपी बोर्ड का, ठीक है। आप देख सकते हो सारी यूनिट और उनके नीचे के टॉपिक लिखे हुए हैं तुम्हारे सामने, ठीक है। यहां पर भी तुम देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। त्रिभुज, उसके बाद वृत्त, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं, ऊंचाई और दूरी, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक है। ये चैप्टर हैं तुम्हारे यूपी बोर्ड में, ठीक है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस बिल्कुल डिट्टो है। ये चीज मैं तुम्हें पूरा क्यों नहीं बता रहा हूं, तुम एप्लीकेशन में जाओगे, वहां पर नोट्स वाले सेक्शन में तुम्हें ये पूरी की पूरी क्लास की जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी, उसमें ये तुम्हें सिलेबस लगा हुआ मिलेगा, तो वहां पर तुम देख सकते हो, ठीक है, वहां पर तुम देख सकते हो, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे मैं ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं कि अभी सीबीएसई के अलावा इस साल का सिलेबस किसी और बोर्ड ने जारी नहीं किया है और बहुत कम चांसेस है कि पिछले साल से इस साल में कोई चेंज आएगा, ठीक है। ये सीबीएसई का बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है, बिल्कुल सेम वही सिलेबस है जो यूपी बोर्ड का है, अभी मैंने 2 मिनट पहले दिखाया था, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम वही सिलेबस है जो यूपी बोर्ड का है, ठीक है। वही रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब तुम कहोगे सर ये इंग्लिश में क्यों है, क्योंकि बेटा सीबीएसई जो है ना वो हिंदी में सिलेबस डालता नहीं है, इसीलिए मुझे इंग्लिश में लाना पड़ा, ठीक है। तो घबराना मत, ठीक है। आ जाओ अब इसके बाद देखो भैया, इसके बाद आता है हमारे का हाल बा, हाँ भैया का हाल बा। बिहार बोर्ड वाले भैया बड़े परेशान हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि सर अरे सर बहुत दिक्कत है, सिलेबस नहीं दिख रहा है। तो देखो भैया अभी वैसे बिहार बोर्ड की तुम वेबसाइट पे जाओगे तो मिलेगी नहीं, ठीक है, शायद क्रैश वैश हो रखी है और इस चक्कर में वहां पे सिलेबस वगैरह दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अपना बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें यहां पर क्या है, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूं, ठीक है। यहां पर सिलेबस में से चीजें कटी हुई नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा भी है, यहां पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी है, ठीक है। यहां पर बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ भी है। तो ये सारी चीजें तुम देख सकते हो, ये पूरा का पूरा बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है ये तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स वाली पीडीएफ में मिल जाएगा, जो कि तुम्हें कहां से मिलेगी, जो कि तुम्हें मिलेगी अपना एप्लीकेशन से, ठीक है। जब तुम जाओगे एप्लीकेशन में, बैच को खोलोगे, बैच में तुम जाओगे नोट्स में, और नोट्स में से तुम्हें ये वाली पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से तुम अपना सिलेबस भी देख सकते हो,
ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, सबका ध्यान बराबर रखा जाएगा। ठीक है, भावना बेटा, एमपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है बिहार बोर्ड वाले सिलेबस की तरह, तो एक बार तुम इसे चेक कर लेना। ठीक है, बिल्कुल सेम है, वरना तुम अपनी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। सेम गोज फॉर झारखंड बोर्ड। ठीक है, तो वो भी एक बार वेबसाइट पे चेक कर ले या फिर यहाँ पे चेक कर ले। ठीक है, सक्सेसफुल दुनिया, नाम ही सक्सेसफुल दुनिया। अबे तुम्हारे घर वालों ने इतने प्यारे प्यारे नाम रखे हैं, वो रखा करो, कम से कम मुझे नाम तो याद हो। पिछली साल के बच्चों के मुझे नाम याद हो गए थे, कोई ना, अभी धीरे धीरे बैच में आओगे तो सबके नाम याद हो ही जाएंगे मुझे। ठीक है, अरे भैया क्रिएटर निरंजन दिखा तो दिया यूपी बोर्ड का सिलेबस, सबसे पहले उसी से ही शुरुआत करी थी। तो भैया देखो, अब ये कहानी को हम करते हैं यहीं पर खत्म। ठीक है, आई होप तुम्हारा ये वाला हाल ना हो। ठीक है, आई होप तुम लोगों का ये वाला हाल ना हो कि सेमेस्टर की शुरुआत में क्या आए हाय हम लाएंगे 95%, हम लाएंगे 95%। ठीक है, अभी सिलेबस देखा, ओ भाई साहब इतना सारा सिलेबस है पढ़ने के लिए, इतना कुछ है पढ़ने के लिए, कोई नहीं 75% तो ले ही आएंगे। ठीक है, सिलेबस देखने के बाद 75% तो ले ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद 2 days बिफोर एग्जाम, एग्जाम से 2 दिन पहले तैयारी करते हुए, कुछ नहीं 50 तो ले ही आऊंगा, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 50 तो आ ही जाएंगे, कोई घबराने वाली बात थोड़ी है। और लास्ट में जिस दिन रिजल्ट आ रहा, भगवान बस पास करा दो, भगवान बस इस बार पास करा दो, बाकी तो मैं देख लूंगा। ठीक है, तो ऐसा हाल नहीं करना है हमें, हमें शुरुआत से ही तैयारी अपनी अच्छी करनी है। ठीक है, तुम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बैच ले लिया है, ये बहुत अच्छी चीज है तुम लोगों के लिए। तुम लोग शुरुआत से चीजों को पढ़ते हुए चलोगे, तुम लोग स्टार्टिंग से चीजों को पढ़ोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम्हारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब देखो यार, 2-3 चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुम लोग ये चीजें फॉलो कर लोगे तो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, अगर तुम लोग ये चीजें फॉलो कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा भाई। ठीक है, मैं बता देता हूं, वैसे तो इसी चैनल पे रोड मैप वाली एक वीडियो पड़ी हुई है, वहां पे मैंने ये सारी चीजें बताई हैं कि 95% मैथमेटिक्स में कैसे ला सकते हो तुम, 100% मैथमेटिक्स में कैसे ला सकते हो तुम। ठीक है, रोड मैप वाली वीडियो पे पड़ी हुई है, बट कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले सिलेबस, जिन बच्चों को अपना सिलेबस नहीं पता है पता कर लो। ठीक है, कुछ का सिलेबस मैंने यहां पर दिखा दिया है, कुछ अपनी वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम्हें जो रेगुलर डीएचएस मिलेंगे क्लास के बाद, तुम्हें जो रेगुलर तुम्हारे होमवर्क मिलेंगे क्लास के बाद, ठीक है, जो तुम्हें क्लास में क्वेश्चन कराए जाएंगे और जो तुम्हारी बुक के क्वेश्चन है, प्लीज कोशिश करना कि तुम उनकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो। तुम अगर चाहते हो कि दिन में तुम 1 घंटा फिक्स करना चाहते हो कि मैं 1 घंटा मैथ्स पढ़ूंगा क्लास के अलावा, तो भाई फिक्स कर लो, रोज दिन में 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि यार देखो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, बीइंग योर गुड फ्रेंड, बीइंग योर दोस्त, ठीक है, तुम्हारा अच्छा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं। देखो, अगर तुम ऐसे पढ़ते हो कि मंडे वाले दिन 1 घंटा पढ़ा, ट्यूसडे वाले दिन 3 घंटा पढ़ लिया, वेडनेसडे वाले दिन कह दिया कि भाई आज तो मन ही नहीं है, छोड़ो पढ़ता ही नहीं हूं आज। ठीक है, थर्सडे वाले दिन क्या, मंडे में तो पढ़ी, ट्यूसडे में तो पढ़ ही लिया था ना मैं 3 दिन का, तो छोड़ो कोई बात ही नहीं है, ये भी खत्म कर दिया, थर्सडे में भी नहीं पढ़े। ठीक है, फ्राइडे में फिर 1 घंटा पढ़ लिए। ठीक है, सैटरडे में कह दिया आज तो सैटरडे है, चलो 1 घंटा और पढ़ लेता हूं, ये 1 घंटा पढ़ लिए। और संडे में कह दिया आज तो संडे है, तो आज तो पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो भैया इस तरीके से पढ़ने से अच्छा है, इस तरीके से पढ़ने से अच्छा है, अगर तुम देखोगे तो 1 3 4 5 6 घंटे हुए तुम्हारे टोटल। और अगर तुम ऐसा पढ़ते हो कि सिंपल अपना मंडे में 1 घंटा, ट्यूसडे में 1 घंटा, वेडनेसडे में 1 घंटा, थर्सडे में 1 घंटा, फ्राइडे में 1 घंटा, सैटरडे में 1 घंटा और संडे में 1 घंटा, ना तो तुम पे लोड आएगा, तुम्हारी आदत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और तुम धीरे धीरे अपना सिटिंग टाइम भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, हाँ बेटा अनुराग, डीपीपीस का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा पूरा का पूरा। ठीक है, अरे उड़ानियन हर्ष, बिल्कुल भाई, तू भैया बोला, बिल्कुल प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान रखो, मैं तुम्हें एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है सर, डीपीपी ऐप में रहेंगी, हाँ बेटा भावना, डीपीपीस जो हैं और नोट्स जो हैं वो सब ऐप पे ही मिलेंगे तुम्हें, टेस्ट हो गया, नोट्स हो गए, डीपीपीस हो गए, ये सब एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान रखना। जो बच्चा पूछ रहा है कि सर कब तक खत्म हो जाएगा मैथ्स का क्लास, तो बेटा मैथ्स का क्लास हम खत्म कर देंगे तुम्हारा अराउंड 31 दिसंबर तक। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो सकता है, बट 31 दिसंबर तक खत्म कर देंगे। सोनम शमा, हेलो बेटा। हाँ, तो अब देखो,
रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। अब एक और चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए, क्या? रेगुलर कैलकुलेशन प्रैक्टिस। भाई ये जरूर करते रहना, ठीक है, ये जरूर करते रहना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि एग्जाम में जब हमने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया से कर लिया सर, मतलब मजा आ गया, सारी चीजें अच्छे से कर ली, बस दिक्कत कहां आई? कैलकुलेशन में गड़बड़ कराए सर। मतलब पूरा क्वेश्चन बढ़िया करा, 4-5 नंबर वाला सवाल आया था सांख्यिकी का, माध्यिका निकालनी थी, सॉरी माध्य निकालना था, पूरी टेबल बढ़िया बनाई, बस कैलकुलेशन में एरर हो गया, तो 5 नंबर में से 2 नंबर मिले हैं सिर्फ, ठीक है। तो सार्थक भैया, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते भाई, हम दिल के बहुत अच्छे लोग हैं, हम कौनो दुश्मनी नहीं रखते किसी से, काहे घबरा रहे हो? हाँ जी, तो भाई मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहना, चाहे 15 मिनट दिन के कैलकुलेशन को दे देना, और कैसे प्रैक्टिस करनी है मैं ये भी बता देता हूं, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ आप क्या करो, सिर्फ आप आराम से दिन के 15 मिनट देकर, चाहे तो कोई भी बड़े नंबर को किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर लो, कोई बड़े नंबर को किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। मान लो मैंने ले लिया 12,578 को मैंने डिवाइड कर दिया 19 से, ठीक है। तो रोज अगर तुम इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों का अच्छे से तुम्हारी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी जब तक तुम एग्जाम में बैठोगे। हाँ भाई सार्थक, तुझे जो बुलाना है वो बुला, ठीक है। पीयूष, तुझे भी जो बुलाना है वो बुला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कैलकुलेशन जरूर प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखो, ये हो गई हमारी बातचीत, ठीक है, ये हो गई हमारी बातचीत। अब किसी को मेरे बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भाई तुम कमेंट में, नहीं तो उसके बाद फिर हम आज की क्लास का कार्यक्रम शुरू करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताओ किसी को हैप्पी बर्थडे सर। फ्री, एक तो तुम्हारा नाम ही तुमने गेम के नाम पे रख दिया, फ्री फायर ओपी है, जिंदगी तुम्हारी गेम में चली जाएगी है। कहा चाहते हो भैया, है कहा चाहते हो सर? डीएचए क्या है देवांश मेरे लाल? डीएचए है डेली होम असाइनमेंट, मतलब होमवर्क है वो तुम्हारा, ठीक है। सर आप कहाँ से हैं भैया? हम देखो यूपी से हैं, बट हम अब अलग अलग जगह घूमते रहते हैं, कभी इधर आ गए कभी उधर चले गए, कुछ टाइम पहले हरियाणा में थे, तो ठीक है, अब एक जगह के रहे नहीं हैं हम। नाम, हमारा नाम भैया बता चुके, हम कमल नाम है हमारा। माय नेम इज इशिका। हेलो इशिका। चलो, गेमर और टॉपर दोनों हैं, होने भी चाहिए भाई, मैं तो कह ही रहा हूँ, बट थोड़ा सा बाहर खेलने कूदने पे ज्यादा फोकस किया करो। टेस्ट भी लेंगे क्या? अरे और क्यों नहीं भाई, बिल्कुल तुम्हारे बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से टेस्ट पेपर बनेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। जब तुम एग्जाम में बैठोगे कहोगे अरे सर ये तो आपने पहले क्लास में कराया है। सर डीपीपी क्या है बेटा? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीएचए का ही दूसरा नाम है डीपीपी, घबराने वाली बात नहीं है। होमवर्क मिलेगा आज बेटा, आज का जो होमवर्क है वो कल अपडेट हो पाएगा, क्योंकि आज की क्लास जब अपडेट हो जाएगी उसके बाद होमवर्क अपडेट होगा, लेकिन मिलेगा होमवर्क, घबराना नहीं। चलो, बाकी क्लास के एंड में और बात करेंगे, ठीक है। अरे कह रहा है सर आप बड़े हैंडसम हैं, अरे ऐसी चीज बताओ जो हमको ना पता हो, ये तो हमको पहले से ही पता है। चलो, हाँ जी, चलो भाई, तो एक बहुत बेसिक सवाल है तुम लोगों के लिए, है ना, बहुत बेसिक सवाल है तुम लोगों के लिए। पता चल जाएगा, जो बालक बोल रहे थे हमारा मैथ्स तो सर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उनके बारे में पता चल जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, आ जाओ, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, हर एक बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन। क्या है भैया? क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। हाँ जी चीतो, बताओ क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। नोटा, ये आजकल बहुत हवा में है, नोटा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, बहुत हवा में है ये, ठीक है। तो चलो भैया जल्दी से कंप्यूटर महोदय को पोल में जवाब दे दो। जवाब कैसे देना है? बस कमेंट में अपना जो ऑप्शन है वो लिखना है,
A B C या फिर D, कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखना केवल एक बार, क्योंकि जो पहले आंसर लिख दोगे ये वही डेटा कलेक्ट कर लेंगे। हमारे कंप्यूटर महोदय बहुत तेज हैं, एकदम तेजी से आंसर बता दो कि भैया जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, हाँ नहीं, बताया नहीं जा सकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, मन के राज खोलो, फिर हम आगे की कहानी को आगे लेके जाते हैं। आए बताओ यार, इतना घबराते नहीं है, मुझे पता है तुम चीते हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा, घबराओ नहीं, डरो नहीं, अरे डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। हाँ क्या ऑप्शन आया भाई? चलो जी देख ले जरा। अब देखो भैया, अभी मैं तुम्हें आगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये कि क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं, जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ऑप्शन नंबर 20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो बेटा देखो, ऐप पे जब तुम पहुंचोगे, आज की क्लास तो यूट्यूब पे है, बट जब क्लास ऐप पर होगी, ठीक है, फरहान खान कौनो दुश्मनी नहीं है भाई हमारी तुमसे, ठीक है, बट जब ऐप पर क्लास होगी तो वहां पर भी इस तरीके के पोल हुआ करेंगे, वहां पर भी तुम्हें सारी चीजें बताई जाएंगी, वहां पर तुम्हारे डाउट्स वगैरह, तुम्हारे कमेंट्स वगैरह और अच्छे से देखे जाएंगे, ठीक है। तो ऐप पर आगे से तुम्हारी सारी क्लासेस होंगी, केवल आज की जो क्लासेस है वो यूट्यूब पे क्योंकि फ्री है तो अवेलेबल कराई गई हैं, ताकि वो बच्चे जो अभी डाउट में है कि सर मतलब ये बैच हम लें या ना लें, वो पहली क्लास देखकर जज कर सकते हैं कि भैया टीचर्स किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, एनर्जी कैसी है टीचर्स की, कंटेंट कैसा है टीचर्स का, ये सारी चीजें अगर वो समझ जाएंगे, वो अपने पेरेंट्स को दिखाकर फिर बैच ले लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और भैया हाँ सुन लो, एक और चीज नोट कर लेना, पहले तो ऑप्शन नंबर बी। अरे क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया, मजेदार एकदम। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम लोग चीते हो, मतलब कहने के लिए नहीं, तुम सही में हो, ठीक है। 91% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है, और आपका 8.45% और 0.47%, मतलब ऑलमोस्ट 9% के आसपास बच्चे थोड़े से ऐसे हैं जिनका थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है, जिनकी थोड़ी गड़बड़ हो गई है। बट आज की क्लास के बाद इस चीज में तुम्हें गड़बड़ कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं मेरे लाल, क्या, वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1, ठीक है। आपके जितने भी बालक क्लास में हैं, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम सबसे पहले वास्तविक संख्याओं का परिचय देखेंगे कि भैया ये है क्या। ऑलरेडी तुम क्लास 7th 8th 9th में तीनों साल ये पढ़ के आए हो, ठीक है, 7th 8th 9th तीनों साल ये पढ़कर आए हो, ठीक है। और आज मैं तुम्हें एक बार इसे रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को हल्का हल्का डाउट है, और मैंने पहले ही बोला था कि भैया घबराओ मत, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें लेकर चलूंगा, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है बेटा प्रेम, अभी बताऊंगा, बस 2 मिनट का वेट कर ले, जल्दी ही सारी चीजें बता दूंगा मैं। हेलो उत्कर्ष, ठीक है। अब देखो, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अगर टाइम बचा तो इस पर चलेंगे और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरू करते हैं हम वास्तविक संख्याएं। तो भैया शुरू किया जाए वास्तविक संख्याओं को, जल्दी से बताओ, एक बार कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी दिखा दो और फिर हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं को जल्दी से। सर क्लास कितने बजे तक चलेगी? भाई देखो, वैसे तो क्लास का जो टाइम है वो 5:45 तक का है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट तब तक चल सकती है, बाकी उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि खत्म कर दूं, ठीक है। चलो सारे बालक रेडी हैं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को वास्तविक संख्याओं के साथ, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं समझ लो एक थैला है, ठीक है, एक ऐसा बैग है, ठीक है, ये रहा थैला, और इस थैले के अंदर अगर मैं डाल देता हूं तुम्हारा क्या, परिमेय संख्या को, और इसी थैले के अंदर लाकर मैंने डाल दिया अपरिमेय संख्या को, और ये थैला अब क्या बन गया, ये थैला बन गया अब तुम्हारा क्या, ये थैला बन गया वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं एक समूह है संख्याओं का, जिसके अंदर आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। यहां चार्ट में तुम देखकर इस चीज को और आराम से समझ सकते हो, ठीक है। अनूप, अभिनव, वेदांती, तुषार, अनुष्का, विकास, समझ में आ गई ये बात कि वास्तविक संख्या क्या है? समझ में आ गया ये पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो,
अब वास्तविक संख्या के बाद बहुत कॉमन डाउट आता है कि सर ये परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है, जिन बच्चों को दिख भी रहा है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो एक बार जरा मुझे बताओ, जिन बच्चों को पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है वो दिखाएंगे थम्स अप, और जिन्हें नहीं पता है परिमेय संख्या क्या होती है वो दिखाएंगे थम्स डाउन, ठीक है। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। थम्स अप थम्स डाउन तो ऐप पर आएगा, यहां पर तुम्हें लिखना है यस और नो। अगर तुम्हें पता है परिमेय संख्या क्या होती है तो यस, और अगर तुम्हें नहीं पता है परिमेय संख्या क्या होती है तो नो, ठीक है ना। यस और नो, जल्दी से पोल आएगा तुम्हारे पास, बहुत जल्दी से जवाब देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताओ भाई, परिमेय संख्या क्या होती है, कितने बालकों को पता है, अभी पता चल जाएगा, जल्दी से बताओ। बोलो बोलो, मन के राज खोलो खोलो। हाँ भैया, यस नो यस नो यस नो चल ही रहा है तुम्हारा, जल्दी से आ जाएगा, पता कर चल जाएगा कितने बच्चों को आता है परिमेय संख्या क्या होती है। चलो, तो 95% बच्चे बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि ये 95% बालक जो है उन्होंने 9th में थोड़ा सा ध्यान दिया था, ठीक है। 4% थोड़े से डामाडोल हैं, इनका एक बार क्लियर कर देते हैं बहुत जल्दी से। आ जाओ भैया, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें लेकर चलूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं पर पहुंचने से पहले परिमेय संख्या जिन संख्याओं से मिलकर बनी है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास अलग अलग प्रकार की संख्याएं होती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की संख्याएं होती हैं, ठीक है। और अब देखो, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये 3 प्रकार की संख्याएं हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि यहां से 1 मार्क वाले क्वेश्चन बनते हैं, जो कि अभी मैंने पूछा भी था तुम लोगों से, जीरो क्या है, एक पूर्ण प्राकृतिक संख्या है या नहीं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अगर मैं तुमसे अभी कह दूं कि मुझे गिनकर बताओ तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो कहां से गिनना शुरू करोगे? क्या तुम गिनना शुरू करोगे 8, 9, 10, 11, ऐसे थोड़ी नहीं गिनोगे। तुम ऐसे भी नहीं गिनोगे 0, -1, -2, -3, ऐसे भी नहीं गिनोगे। गिनोगे कहां से? तुम गिनना शुरू करोगे 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, कहां तक 50, 100 जितने ही बच्चे तुम्हारी क्लास में तुम उन्हें गिनोगे, ठीक है। तो ये जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं, ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इन्हें ही प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स बोला जाता है मेरे लल्लू लाल, ठीक है। क्या भैया, आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कहां तक? आपका अनंत तक। इन्हीं को ही क्या बोला जाता है मेरे भाई? इन्हीं को ही बोला जाता है आपका प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। सबको समझ में आ गया? ये सबको क्लियर हो गया? अब देखो, प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब आप प्राकृतिक संख्याओं में जब आप जीरो को भी ले लेते हो, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में जब आप जीरो को भी ले लेते हो, तो उन संख्याओं के समूह को बोल दिया जाता है क्या? पूर्ण संख्या, लाइक दिस। तो अब अगर तुम देखोगे कि जीरो क्या है, जीरो जो है वो एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है। जीरो क्या है? जीरो जो है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमने यहां पर तुमसे, मैंने यहां पर क्वेश्चन पूछा था ना कि क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं कहां से? प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से, ठीक है। इसके अंदर जीरो नहीं आता, इसके अंदर जीरो नहीं आता, इसीलिए जीरो जो है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई ये बात? सोनम, कोमल, मनिका, मनीषा, अमित, यादव, वाईटी, जय तिवारी, अनुज, ये सबको क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? ठीक है, कोई बात नहीं युवराज, बाद में बैक करके इस क्लास को देख लेना, अभी जहां पर हम हैं वहां पर समझना शुरू कर दो, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद आते हैं हमारे पास पूर्णांक। अब देखो, पूर्णांक थोड़े से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्णांक का जो नाम है तुम बार बार सुनोगे अपने पूरे आने वाली 10th क्लास में, ठीक है। पूर्णांक का नाम तुम बार बार सुनोगे अपनी आने वाली पूरी की पूरी 10th क्लास में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक के अंदर तुम्हारी सारी पूर्ण संख्या आती है, मतलब आप अपनी सारी पूर्ण संख्याओं को ले लो, ठीक है। मैं यहां पर लिखता हूं पूर्णांक, क्योंकि इसके नीचे मुझे कुछ चीजें लिखनी है, ठीक है। पूर्णांक के अंदर आपकी सारी की सारी पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं, जो कि हो गई आपकी 1, 2, 3,
4 5 अनंत तक। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका होता है कि जीरो, पूर्णांकों में आपका क्या होता है कि जीरो के दाईं तरफ बोले तो सीधे हाथ की तरफ, ठीक है, जीरो के सीधे हाथ की तरफ आपकी सारी की सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और जीरो के बाईं तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ आपकी सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब ये कौन सी संख्या होती हैं? मान लो किसी दिन कमल सर का मन करा घूमने का, कमल सर ने क्लास बंद करी, कमल सर चले गए शिमला। ठीक है, अब वहां क्या हुआ, वहां चला गया, रात को टेम्परेचर, बर्फ पड़ रही थी, टेम्परेचर चला गया 0 डिग्री से नीचे। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर तो पता है कि भैया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री। ठीक है, लेकिन भैया टेम्परेचर चला गया 0 डिग्री से नीचे इस बार। ठीक है, अब भैया जिन्हें पूर्णांकों के बारे में नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है 0 डिग्री के नीचे आता क्या है, उन्हें पता ही नहीं है 0 डिग्री के नीचे आता क्या है। ठीक है बेटा, प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स। अनिल यादव, ये जब चीजें आएंगी तब आपको पढ़ा दी जाएंगी, घबराओ मत। ठीक है, 0 डिग्री के नीचे आपका आता है भैया क्या, पता ही नहीं जिन्होंने पूर्णांक नहीं पढ़ा, लेकिन कमल सर ने तो पढ़ा था, उन्होंने देखा टेम्परेचर, ओहो -3 डिग्री चला गया, और चला जाता है भाई पहाड़ों में। ठीक है, चला जाता है। सुशील, आज की क्लास बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रही है, ठीक है ना, तो घबराओ मत। सर शिमला मत जाना बेटा, गया नहीं हूं मैं अभी तक एक बार भी, बट कोशिश है टॉय ट्रेन से एक बार हो आए शिमला। घूमने का हमको बहुत शौक है, हम पहली बता देते हैं, तुम लोग मुझे जगह सजेस्ट कर सकते हो घूमने की, मैं घूम के आ जाता हूँ, फिर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलो जी आगे आ जाओ। देखो, तो जीरो के नीचे, जीरो के दाईं तरफ सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, जीरो के बाईं तरफ सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, -1 -2 -3, ठीक है, -4 एंड सो ऑन। ये कहां तक जाता है भैया, ये कहानी जाती है आपकी अनंत तक। ठीक है, ये कहानी जाती है आपकी माइनस अनंत तक। तो इन्हें हम बोलते हैं क्या मेरे लल्लूलाल, इन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, जीरो के दाईं तरफ, जीरो के दाईं तरफ, जीरो के दाईं तरफ, दाईं ओर कौन से पूर्णांक हो गए भाई, ये हो गए आपके धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं इन्हें। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। जीरो के बाईं तरफ आपका बाईं ओर, ये हो गए ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, जीरो के दाईं तरफ धनात्मक, जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि जीरो क्या है सर, आपने बोला जीरो के दाईं तरफ धनात्मक, जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक। ठीक है, अब जिन संख्याओं पे चिन्ह नहीं लगे होते, ठीक है, जिन संख्याओं पे कोई भी चिन्ह नहीं होता, ना प्लस का ना माइनस का, उन्हें हम मानते हैं कि वो प्लस की संख्या है। जैसे यहां पर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये सारी प्लस की संख्याएं हैं। तो सर जीरो के आगे भी चिन्ह नहीं लगा हुआ तो क्या है जीरो? क्या जीरो, अगर जीरो के आगे चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो क्या जीरो एक धनात्मक संख्या है या जीरो एक ऋणात्मक संख्या है? ठीक है, चलो जी बताओ जीरो क्या है, तुम लोगों के लिए पोल है ये, क्या है जीरो? एक सेकंड पोल लगाता हूं मैं। एक सेकंड, तो शायद सिस्टम थोड़ा सा अटक गया। पहले तुम लोग बताओ जीरो क्या है, जीरो धनात्मक है ऋणात्मक है? देखो जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक है? हाँ जी बताओ। बताओ बताओ, देखते हैं कितने बालक बता सकते हैं। बेटा जीरो होल नंबर तो है ही, पूर्ण संख्या है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। बेटा जीरो पूर्णांक के अंतर्गत भी आ रहा है तो जीरो पूर्णांक भी है, लेकिन ये बताओ कि ये धनात्मक पूर्णांक है ऋणात्मक पूर्णांक है? एक सेकंड, पोल में शायद थोड़ा सा इश्यू हो गया, एक बार क्लियर कर लेते हैं।
बट अभी तक तो चल ही रहा था ना ये। ठीक है, थैंक यू, हो गया भाई क्लियर। चलो सर, क्या हम नोट्स कॉपी में ही होमवर्क और बुक के क्वेश्चन उसी में बनाएंगे? बेटा पीयूष भारती, सुनो अब मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स बनाने वाला। ठीक है, नोट्स बनाने वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हाथों हाथ तुम यहां पर नोट कर लो भैया। कहां गया तुम्हारा वो इंपॉर्टेंट बातचीत, ये रही, इसमें ये भी नोट्स कर नोट्स। देखो, जो क्लास से तुम्हें नोट्स मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही, जो क्लास से तुम्हें नोट्स मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही, बट कोशिश ये करना मेरे लाल कि तुम अपने नोट्स खुद से बनाओ एक बार। ठीक है, तुम अपने नोट्स एक बार खुद से बनाओ प्लीज। ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम में तुम बैठोगे तो तुम क्लास के नोट्स नहीं खोल के बैठोगे, नहीं, तुम एग्जाम से पहले अगर एक दिन पहले नोट्स देखने बैठे हो तो तुम अपने नोट्स देखोगे। ठीक है, तो मेरी प्लीज ये बात मान लेना कि एग्जाम से पहले अपने सेल्फ नोट्स बनाना जरूर। ठीक है, और उनमें मतलब बहुत छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाओ जो कि तुम्हारी लैंग्वेज तुम समझ सकते हो। ठीक है, जो कि तुम्हारी लैंग्वेज तुम समझ सकते हो। ठीक है, चलो भाई, अब मुझे जरा पोल का जवाब दो, मैं देखना चाहता हूं कितने बालक आंसर करेंगे। धनात्मक के लिए यस, धनात्मक के लिए यस, ऋणात्मक के लिए नो। और अगर तुम्हें लगता है कि ना तो ये धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है तो चुप रहो, कुछ मत बोलना कमेंट में, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ना तो ये धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है तो चुप रहना है, अगर धनात्मक लगता है तो यस लिखना है और ऋणात्मक लगता है तो नो लिखना है। ठीक है, चलो बताओ, देखते हैं जरा कितने बालक क्या गलती करेंगे, कैसे करेंगे, मैं देखना चाहता हूं एक बार। बताओ भाई, क्या है भाई जीरो? देखे जरा, अपने 95% बालकों ने बोला है कि भैया सर मतलब धनात्मक है। क्यों धनात्मक है? क्योंकि जीरो के आगे कोई साइन नहीं है। सुनो मेरी बात, ध्यान रखना अब इस चीज को। ठीक है, आज तो तुमने जो गलती करी है कोई बात नहीं, बट एग्जाम में इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ये चीज हमारे दिमाग से ना निकले। क्या कि जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। याद रखना भाई इस पॉइंट को। आप जीरो के दाईं तरफ जाते हो तो धनात्मक पूर्णांक आते हैं, जीरो के बाईं तरफ जाते हो तो ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। जो चुप रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है कि जीरो ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दे देगा वो तुम्हें, क्या बोलेगा कि जीरो धनात्मक है ऋणात्मक नहीं, जीरो ऋणात्मक है धनात्मक नहीं, जीरो धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, और चौथा ऑप्शन जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। इस भाई की अलग ही चौड़ है। ठीक है, जीरो जो है ना, जीरो पूरी मैथ्स में अलग चौड़ में रहता है। ठीक है, कि भैया देखो अपना टोरा है बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि इन भैया का अभी आगे जब तुम बहुपद पढ़ोगे वहां पर इन्होंने अपनी अलग सभा बना रखी है। ठीक है, नंबर्स में इन्होंने अपनी अलग सभा बना रखी है। ठीक है, जीरो भैया अलग ही चलता है। ठीक है, इसने कह रखा है मैं नहीं, तुम सबके पीछे, भीड़ के पीछे नहीं भगता ये अपना अलग, इसने अलग हिसाब बना रखा है, अलग अलग जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, चुपचाप ही थे सर, बढ़िया है। तो अब देखो, अब पूर्णांकों के बाद क्या हुआ, देखो यहां पर तुम्हारी धनात्मक संख्याएं आ गई, ऋणात्मक संख्याएं आ गई। ठीक है, अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत हुई ये कि भैया आपके भिन्न को यहां पर काउंट नहीं किया गया। भिन्न कौन से? 1/2, 3/2, 4/2, 5/7, 9/8, इन वाली संख्याओं को आपका काउंट नहीं करा गया। ठीक है, तो भैया
उसके लिए बनाया गया परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की एक परिभाषा है, ठीक है। परिमेय संख्या, हाँ बेटा पीयूष एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे हैं, घबरा मत अभी आगे, ठीक है। पहले जो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं वो एक बार कवर कर लो, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं, देखो बहुत ध्यान से मैं तुम्हें डेफिनेशन भी लिखवा रहा हूं, ठीक है, तो डेफिनेशन भी लिख लेना। वैसे कोई जरूरत है नहीं डेफिनेशन की क्योंकि आती नहीं है, ठीक है, बट स्टिल वे संख्याएं जो या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां, ध्यान से सुन लेना बच्चों, जहां P व Q, ये जो P और Q है, P व Q पूर्णांक है व Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। अब ये परिभाषा है तुम्हारी परिमेय संख्याओं की, ठीक है। कोई भी ऐसी संख्या, बेटा नेडी आज जो क्लास है वो केवल YouTube पे हो रही है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। आज की पहली क्लास जो है वो फ्री क्लास है, पहले दिन की दोनों क्लासेस आज की फ्री हैं, तो इसीलिए आपका जो आज की क्लास है वो ऐप पर नहीं खाली YouTube पर हो रही है। और जो बोल रहे हैं कि सर डाउट पढ़ लो, घबराओ मत, डाउट भी अभी देखूंगा, पहले एक बार ये समझा दूं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से देखो कि वो संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q दोनों ही पूर्णांक है। याद रखना, कहने का मतलब क्या है, आपकी ऐसी संख्या जिन्हें P/Q, या फिर हम क्या बोलते हैं इन्हें, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम हर, ठीक है। अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर आपका अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या भी एक पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं? आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है, 0 होता है, और धनात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है। और हर ये भी पूर्णांक होता है, ठीक है। लेकिन आपको साफ साफ बोला गया है कि आप हर जो है यानी कि जो Q है उसे 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक होता है, ठीक है। लेकिन आप हर को 0 नहीं ले सकते। अंश अगर आपका 0 है, अगर P आपका 0 हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप Q को 0 नहीं ले सकते हो, आप Q को 0 नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहां पर एग्जाम्पल क्या क्या आ सकते हैं हमारे, यहां पर एग्जाम्पल आ सकते हैं हमारे। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो उदाहरण के तौर पर यहां पर हमारा आ गया क्या, हमारा आ गया -3/4, ठीक है, -1/2, ठीक है, या 4/7 या 8/3। तो ये सब क्या है, यहां पर तुम देखोगे ये अंश बटे हर के रूप में है, ठीक है, यानी कि P/Q के रूप में है, जहां पर ऊपर वाली संख्या P पूर्णांक है, नीचे वाली संख्या Q पूर्णांक है, और जो नीचे वाली संख्या है Q यानी कि जो हर है वो हमारा 0 नहीं है। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम हर को 0 क्यों नहीं लेते, हम हर को 0 क्यों नहीं लेते? क्योंकि बेटा मेरी ध्यान हमेशा ये चीज बात याद रखना कि अगर नंबर बटे 0 है, यानी कि अगर हर में 0 आ जाता है, अगर हर में 0 आ जाता है तो ध्यान रखना कि आपका नंबर बटे 0 जो है, अगर हर में 0 आ जाता है तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। याद रखना इस चीज को कि आप कभी भी उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। तो इसीलिए हम Q का मान जो है वो कभी भी 0 नहीं लेते, क्योंकि अगर Q का मान 0 ले लेंगे तो हमारा जो पूरी संख्या है वो क्या हो जाएगी, वो संख्या नहीं बचेगी, वो अपरिभाषित हो जाएगी, ठीक है। और अभिनव पटेल, अगर बेटा तुम यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से हो तो हाँ, तुम्हारा जो सिलेबस में से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हट गया है, बट बिहार बोर्ड में अगर हो तो उनके में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है और वो मैं कराऊंगा, ठीक है, घबराना मत, ठीक है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि जितना तुम्हारा सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हारा कराया जाएगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। बेटा लाफिंग गुरुजी, आई होप अब तुम्हें पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हम 0 को क्यों नहीं लेते हर में, ठीक है। बेटा YT पर अभी जो YouTube की तुम्हारी SST की क्लास होगी वो होगी ऑलमोस्ट 6:30 बजे, ठीक है, याद रखना, ठीक। तो अब ध्यान देखो, अब ध्यान से देखो, इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आपकी जो पूर्णांक थे, ठीक है, ये सारी संख्याएं तो आपकी हैं ही परिमेय संख्या, ठीक
ठीक है, ये सारी संख्या तो आपकी है ही परिमेय संख्या, ठीक है। और अपना एक और एग्जांपल देखो, जैसे 1.5, ठीक है। 1.5 को तुम क्या लिख सकते हो, 1.5 को तुम लिख सकते हो 15/10 या फिर 3/2। तो 1.5 भी क्या है, 1.5 भी एक परिमेय संख्या है, 1.5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जरा मुझे ये बताओ कि जो पूर्णांक मैंने लिखे थे, जैसे कि -7 हो गया, या -1 हो गया, या 0 हो गया, या 4 हो गया, क्या ये जो मैंने पूर्णांक यहां पर पढ़े थे, ये जो पूर्णांक मैंने यहां पर पढ़े थे, क्या ये भी परिमेय संख्या होते हैं? क्या पूर्णांक भी परिमेय संख्या होते हैं? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या पूर्णांक भी परिमेय संख्या होते हैं? तो देखो, आपके जितने भी पूर्णांक हैं, आपके जितने भी पूर्णांक हैं, आप उनके बटे में 1 लिख सकते हो, क्योंकि -7/1 क्या होगा, -7/1 क्या होगा, -7/1 क्या होगा, -7/1 होगा माइनस के साथ, माइनस के साथ एक पूर्णांक है, लेकिन माइनस के साथ को तुमने लिख लिया -7/1, जहां पर ये बन गया अब क्या, P/Q का रूप, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक है, -7 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और आपका Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। -7/1 आपका एक परिमेय संख्या है, और -7 क्या है, एक पूर्णांक है। तो आपके जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे वो कोई भी पूर्णांक हो, चाहे वो कोई भी पूर्णांक हो, -1/1 लिख लो, 0/1 लिख लो, या 4/1, आपका कोई भी पूर्णांक, क्योंकि 0/1 में क्या है, 0/1 आपका P/Q के रूप में आ गया, ठीक है, 0 आपका P/Q के रूप में आ गया, ठीक है। जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है, Q 0 है, Q भी पूर्णांक है, 1 है, और आपका Q बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि 1 तो 0 के बराबर है ही नहीं। मैंने पहले ही बोला था, P 0 हो जाए, अंश 0 हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हर 0 होना चाहिए, ठीक है। राज बहादुर कह रहे हैं, सर 1 को 1 से भाग देने पर 1 आता है, 2 को 2 से भाग देने पर आपका 1 आता है, तो क्या 0 को 0 से भाग देने पर भी 1 आएगा? मेरे लाल, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप 1 को 1 से भाग करते हो तो क्या आएगा, अगर आप इस तरीके से भाग करके देखोगे ऐसे, ठीक है, तो 1 एकम 1 शेषफल आ गया 0, ठीक है, 1 एकम 1 शेषफल आ गया 0, इसलिए 1 आता है। तुम 2 को 2 से भाग करते हो तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 में से 2 गया, शेषफल आ गया 0, ठीक है, तो 2 को 2 से भाग करते हो 1 आता है। अब तुम कह रहे हो सर 0 को 0 से भाग कर दो, भैया एक बात बता, 0 की गुणा मैं यहां पर 1 में करूं, ठीक है, तो भी 0 आएगा, है ना। 0 की गुणा मैं यहां पर 1 की जगह 2 में करूं तो भी यहां 0 ही आएगा, 0 गुणा 2 0। 0 की गुणा मैं यहां पर 4 अपना 100 में कर दूं तो भी यहां पर 0 ही आएगा, 0 गुणा 0, 0 गुणा 100, क्योंकि 0 की गुणा किसी भी संख्या में करो हमेशा वो क्या ही देता है, वो हमेशा 0 ही देता है, ठीक है। तो भैया आपको पता नहीं है कि यहां पर आपके पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, माइनस के 1 आएगा, माइनस के 1/2 आएगा, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। इसीलिए आपका 0/0 का जो मान होता है ना, वो 1 नहीं होता है, इनकी तरह वो अपरिभाषित होता है, याद रखना, ठीक है। 0/0 का मान अपरिभाषित होता है, तो इस चीज को, थोड़ा बेसिक चीज है, बस याद रख लो, बस ये याद रख लो कि 0/0 का मान अपरिभाषित होता है। क्लियर, समझ में आ गया। एक तो तुम्हारे ये जो बेसिक ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो पूरे कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल के होते हैं, मैं सबके जवाब दूंगा, बट थोड़ा इन्हें है ना क्लास के एंड में रखा करो, ताकि क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद बात कर ले, ठीक है। अब एक बालक का क्वेश्चन आया, चुन्नू गेमर नाम है इनका, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सर 0 है क्या, 0 है क्या। आपने कह दिया 0 जो है वो पूर्ण संख्या में भी आता है, 0 जो है वो पूर्णांक में भी आता है, और 0 जो है वो परिमेय संख्या में भी आता है। तो मेरे लल्लू लाल 0 तीनों है, 0 परिमेय संख्या भी है, क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये तुम्हारा परिमेय संख्या भी है। तो 0, ध्यान रखना, 0 पूर्ण संख्या भी होता है, 0 पूर्णांक भी होता है, और 0 आपका परिमेय संख्या भी होता है। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई सबको, क्लियर हो गया, यहां तक के सारे पॉइंट सबको समझ में आ गए। अब इसके बाद जो दूसरी प्रकार की संख्या थी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत, वो थी अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब यहां पर एक और एग्जांपल लिखा हुआ है कि रूट के अंदर -1, माय लॉर्ड, इज दिस लीगल, इज दिस लीगल। तो नीचे एक और वहां पे लिखा हुआ है कि आई विल मेक इट लीगल,
मतलब अभी जब तुम क्लास 10th में पढ़ोगे तो रूट के अंदर कोई भी संख्या आती है वो तुम्हारे लिए लीगल नहीं है, ठीक है, वो तुम्हारे लिए लीगल नहीं है, ठीक है। लेकिन 11वीं क्लास में तुम जैसे ही पहुंचोगे वो लीगल हो जाएगी, 11वीं क्लास में तुम जैसे ही पहुंचोगे वो लीगल हो जाएगी, ठीक है। अब एक बालक पूछ रहा है, बिल्कुल वही अभी 2 मिनट पहले ही तो समझाया था, क्या बालक का नाम क्या है, हमारे बालक का नाम है यूपीएससी लवर राहुल आईपीएस, ठीक है, ये बालक का नाम है, इनने पहले ही मैनिफेस्ट कर लिया है कि आईपीएस बनेगा हमारा लड़का, ठीक है। तो बेटा अगर पी का मान 0 होगा तो देखो 0 को किसी भी नंबर से भाग करो उसका मान हमेशा क्या आता है, उसका मान हमेशा 0 ही आता है। तो अगर तुम्हारे p का मान 0 होगा, ठीक है, तो उसका मान हमेशा 0 ही आएगा। और 0 क्या है, 0 एक पूर्णांक है, सारी की सारी पूर्णांक जो है वो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, याद रखना, ठीक है। अब जो बहुत बेसिक सा डाउट है, क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, याद रखना, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आते, माइनस वाले पूर्णांक नहीं आते, ठीक है। सारे पूर्णांक आपका परिमेय संख्या होती हैं, सारे पूर्णांक परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, लेकिन आपका सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्णांक हो ये जरूरी नहीं है। बेटा 1.5 पूर्णांक कहां है, 1.5 तो एक भिन्न है ना, 1.5 पूर्णांक कहां है, ये तो एक भिन्न है, ठीक है। अब एक बच्चे का बहुत प्यारा डाउट आया कि सर पाई क्या है, तो मेरे लल्लू लाल देखो, अगली जो संख्या है अपरिमेय संख्या, वैसे तो मैं ये अब अभी कवर करने वाला था नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्या का तुम्हारा पूरा का पूरा एक टॉपिक है और मैं वहीं पर ये चीज कवर करने वाला था, ठीक है। बट मैं बेसिक कवर कर देता हूं कि अब जो संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आई, कौन सी संख्याएं नहीं आई परिमेय संख्या के अंतर्गत, √2, ठीक है, √3, माइनस के √5, ठीक है, माइनस आपका √7, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा किसी के भी अंदर नहीं आता, ठीक है। ये तुम्हारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, -√1, ठीक है, ये अभी लीगल नहीं है, ये 11th क्लास के बाद जाकर लीगल होगा, ठीक है। बट ये संख्याएं जो हैं, ठीक है, ये सारी संख्याएं तुम्हारी कौन सी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्या, यानी कि वो संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, उन्हें जहां पर p और q पूर्णांक हो और q बराबर ना हो 0 के, उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या को अब थोड़ा साइड में रखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि देखो अपरिमेय संख्या अभी हमारे काम की नहीं है, अपरिमेय संख्या काम की आएगी जब अपरिमेय संख्या को प्रूफ करना है, तो मैं तुम्हें इसे वहीं पर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उड़ानियन पूर्वा कह रही है हमारी किस्मत इतनी खराब काहे है, कहाँ है भाई, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी किस्मत खराब क्यों है भाई, क्यों है तुम्हारी किस्मत खराब, एक बात बताओ मुझे। सर क्या दो अपरिमेय संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन अपरिमेय होता है, बेटा आ शर्मा, पहले तो तुमने अपना नाम जो लिख रखा है, वाह 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 वाह, ऐसा लग रहा है सुर लगा रहे हो, है ना, तो लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, दो अपरिमेय संख्याओं की अगर आप गुणा करते हो तो वो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, ठीक है। करेंगे अभी आगे करेंगे इस चीज को, जब हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे तब करेंगे। बट आज का जो काम था वो परिमेय संख्याओं का था। आई होप तुम्हें परिमेय संख्या अच्छे समझ में आ गई होंगी। पाई परिमेय है या अपरिमेय, बेटा पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। रीजन मैं तब बताऊंगा जब अपरिमेय संख्या पढ़ाऊंगा, ठीक है, रीजन तब बताऊंगा जब अपरिमेय संख्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मुझे जरा ये बताओ कि तुम्हारा जो अब ये था परिमेय संख्या तक की जो कहानी थी, ये सबको समझ में आ गई, जल्दी बताओ भाई, एक बार पोल आ रहा है तुम लोगों के पास, अगर क्लियर है परिमेय संख्या तक की कहानी, अगर क्लियर है तो थम्स अप, और अगर क्लियर नहीं है तो थम्स डाउन। बताओ भाई, परिमेय संख्या तक की कहानी अगर क्लियर है तो यस, और नहीं है तो नो, ठीक है। गोपालगिरी बेटा 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है। मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में क्या डाउट आ रहा है कि पाई बराबर होता है 22/7 के, पाई अपरिमेय बता रहे हैं, 22/7 परिमेय बता रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ये काम अभी तुम्हारा है, तुम लोगों को इस चीज का सॉल्यूशन निकाल के लाना है। होमवर्क समझ लो तुम्हारा यही है कि तुम रीजन दोगे मुझे नेक्स्ट क्लास में कि पाई क्यों परिमेय है, और मतलब पाई क्यों अपरिमेय है और 22/7 क्यों परिमेय है। ये क्लास 9th में पढ़ाया गया टॉपिक है, तुम लोगों को ढूंढना है ये, ठीक है। बट अभी मुझे ये बताओ कि क्या परिमेय संख्या तक की कहानी सबको क्लियर हो गई, यस और नो, बताओ भाई, यस और नो। क्या मुझसे पढ़ने में मजा आ रहा है, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, बाद में पूछूंगा, मतलब अभी तुम पहले इतना जवाब दो कि यस और नो। हाँ जी, अभी तो हमने अपना असली वाला वर्ड तो बोला ही नहीं है, चमका के नहीं चमका, हम बहुत बोलते हैं क्लास में, अभी पूछेंगे जरूर।
देखो जिन्हें नहीं समझ में आया प्लीज अपने डाउट्स जो हैं वो जरूर डालना, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है वो जरूर डालना ताकि मैं देख पाऊं कि प्रॉब्लम कहां आ रही है, ठीक है। चलो देख लें एक बार जरा। 94.97% बालकों को सारी चीजें क्लियर हैं। ये 5% बालक या तो ऐसे हैं जो क्लास के बाद में आए, क्योंकि अगर ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आया होता तो ये कम से कम 80% से नीचे होता जनरली, ठीक है। लेकिन अगर ये 90% से ऊपर है, इसका मतलब सबको समझ में आ गया। ये जो 5% बालक हैं ये ऐसे हैं जो कि या तो क्लास में बाद में आए हैं या फिर बीच में अपने स्पैमर भाई लोग हैं। वो भी तो होता है ना, थोड़े से खाली काम खाली दिमाग, क्या करेंगे, यही तो करते हैं, ठीक है। बट ठीक है, जो रीजन है तुम लोगों का मैं बता देता हूं। देखो मैं क्लियर कर देता हूं, वैसे तो मैं आगे क्लियर करने वाला था बट ये बहुत कॉमन डाउट है तुम लोगों का, तुमने बिल्कुल एकदम बैंड बजा दिया। अब क्या कि पाई, और सीधी बात है, तुम जो कहोगे मैं तो वही करने वाला हूं, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं तो वही करने वाला हूं, ठीक है। पाई की अगर मैं बात करता हूं तो पाई के साथ दिक्कत क्या है, इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावृत्ति का होता है। मतलब इसका दशमलव प्रसार आज तक भी जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो निकाल रहे हैं, जो मैथमेटिशियन हैं वो निकाल रहे हैं, ठीक है। और अशांत अनावृत्ति का दशमलव प्रसार होता है अपरिमेय संख्याओं का। अशांत अनावृत्ति का दशमलव प्रसार होता है अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है। तो इसीलिए पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं 22/7 की। तो 22/7 क्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्यों, इसमें p और q दोनों पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। तो अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सर हम तो लेते हैं पाई बराबर 22/7, पाई बराबर 22/7 लेते हैं, और आप कह रहे हो कि 22/7 जो है वो आपका 22/7 जो है वो परिमेय है और पाई जो है वो अपरिमेय है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो गई? तो मेरे लल्लू लाल ध्यान रखना, ठीक है, मेरे लल्लू लाल ध्यान रखना कि पाई जो है उसका असली मान तो आज तक भी वैज्ञानिक निकाल रहे हैं। जब मैं अपरिमेय संख्या पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर तुम्हें पाई का मान दिखाऊंगा, ठीक है। वो अभी चल ही रहा है, ठीक है, दशमलव के बाद उसका असली मान अभी तक निकाला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो खत्म ही नहीं हो रहा उसका दशमलव प्रसार, ठीक है। लेकिन 22/7 तो एक परिमेय संख्या है। तो अब दिक्कत क्या है कि हम कैलकुलेशन के लिए इतनी बड़ी संख्या का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब क्वेश्चन में कैलकुलेशन आती है, जब सर्कल का एरिया निकालना होता है पाई आर स्क्वायर करके, ठीक है, तो दिक्कत क्या है कि वहां पर पाई का हम वो जो असली वाला जो मान है, वो जो इतना बड़ा मान है, ठीक है, वो हम जल्दी से क्या नहीं कर सकते, जल्दी से हम लिख नहीं सकते, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पाई का मान या तो 22/7 या 3.14 लेते हैं, ठीक है। और ये पाई का असली मान नहीं होता, ये पाई का निकटतम मान होता है, याद रखना। तो 22/7 जो है वो पाई का सबसे पास वाला मान है, ठीक है। जैसे जब तुम्हें किसी को अपना एड्रेस बताना होता है और सामने वाला बंदा तुम्हारा एड्रेस नहीं समझ रहा तो तुम क्या बोलते हो, जैसे मुझे बताना होता है तो मैं बोलता हूं हाँ भाई वो गोल मंदिर है ना उसके पीछे वाली गली में आ जियो, ठीक है। तो गोल मंदिर क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। अब पाई का असली मान हमसे बताया नहीं जाता, ठीक है, तो पाई का असली मान बहुत बड़ा है, उसे कैलकुलेशन में हम यूज नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम उसका निकटतम मान 22/7 या 3.14 लेते हैं, जो कि आपका निकटतम मान होता है किसका, जो कि आपका निकटतम मान होता है पाई का, ठीक है। तो इसीलिए पाई बराबर 22/7 लिया जाता है, ठीक है, पाई बराबर 22/7 नहीं होता, याद रखना। पाई का निकटतम मान है 22/7, समझ में आया, पाई का निकटतम मान है 22/7। बेटा कशिश ऐप पर ही क्लास लगेगी, केवल आज पहले दिन की जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, ठीक है, और वो इसीलिए यूट्यूब पर कराई गई है। बाकी सारी क्लासेस जो हैं वो ऐप पर ही होंगी और वो तुम्हारी रेगुलर बेसिस पर इसके बाद से चलेंगी, जो कि कल से तुम्हारी क्लासेस चलेंगी वो सारी ऐप पर ही चलेंगी, ठीक है। बेटा श्याम मैं नोट्स बनवा दूंगा, घबराने वाली बात नहीं है। अब ये बताओ, ये चीज सबको क्लियर हो गई, अब थोड़ा आगे चल लें। अपरिमेय संख्याओं की कहानी को जब हम 2 क्लास बाद अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन पढ़ेंगे, √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे, वहां पर समझाऊंगा। अभी सीधा किस पर बात करते हैं, अभी बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। तो वास्तविक संख्या की जो ये कहानी थी पूरी समझ में आ गई कि वास्तविक संख्या के अंदर 2 प्रकार की संख्याएं थी, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसके बाद
परिमेय संख्या के अंदर हमारे साथ पूर्णांक और भिन्न आ गए, ठीक है। पूर्णांकों के अंदर हमारे साथ ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या आ गई, ठीक है। पूर्ण संख्या के अंतर्गत हमारे पास प्राकृतिक संख्या और जीरो आ गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा चार्ट तुम्हारे पास पीपीटी में अवेलेबल रहेगा, तुम इसे देखकर मतलब नोट्स में अवेलेबल रहेगा, तुम इसे देखकर समझ सकते हो, ठीक है। पीपीटी क्या होती है अभी तुम पूछोगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीपीटी बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें सबको चमकी के नहीं चमकी, जल्दी से बताओ, समझ में आया सबको? चमका के नहीं चमका, बताओ जल्दी से। बेटा प्रभात, आप हैशटैग डाउट करके अपना डाउट लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, आज डीएचए मिलेगा, बट आज की क्लास का डीएचए थोड़ा लेट अवेलेबल हो पाएगा, बट आ जाएगा डीएचए, घबराना मत, ठीक है। चलो, हाँ जी। तो अब देखो, अब हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, ठीक है, जो कि अभी तक तो चल रहा था सिर्फ बेसिक, अभी तक तो चल रहा था बेसिक। 5 मिनट और करेंगे, 5 मिनट में थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें, ठीक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की थोड़ी छोटी छोटी चीजें ये समझेंगे। टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, ठीक है। टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, ठीक है। आज की क्लास में बस बेसिक बेसिक पढ़ लेते हैं उसका, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, बहुत बेसिक सी चीज, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? हाँ जी, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। तो देखो, डायरेक्ट मैं समझाता हूं तुम्हें, वे संख्याएं जिनके केवल ठीक 2 गुणनखंड होते हैं। अब तुम कहोगे सर सबसे पहली चीज तो गुणनखंड क्या होते हैं? क्लास 8th में गुणनखंड के बारे में पढ़ाया गया था। गुणनखंड क्या होते हैं? मान लो आपका 6 है, ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनसे 6 पूरी तरीके से विभाजित हो जाए उन्हें बोलते हैं गुणनखंड। जैसे कि 6 जो है वो आपका 1 से पूरी तरीके से विभाजित हो सकता है, 6 जो है वो आपका 2 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो सकता है, ठीक है, और 6 जो है वो आपका 3 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो सकता है। तो 6 के कितने गुणनखंड हो गए? 6 के आपके 1, 2 और 3 गुणनखंड हो गए, ठीक है। गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं, किसी भी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं? वो संख्याएं जिन संख्याओं से वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां पर अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके ठीक 2 गुणनखंड होते हैं। ध्यान से सुन लो इस चीज को, क्या बोला मैंने? ठीक 2 गुणनखंड। यानी कि आपकी ऐसी संख्याएं जो कि केवल 2 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। एक तो 1 से यानी कि 1 से, और उसके अलावा खुद से। ऐसी संख्याएं जो केवल 1 और खुद से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें हम बोलते हैं क्या? आपकी अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी हो सकती हैं? कौन कौन सी हो सकती हैं अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं आपका 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 9 1 से भी विभाजित हो सकती है, 9 3 से भी विभाजित हो सकती है, और 9 9 से भी विभाजित हो सकती है। तो 9 के टोटल 3 गुणनखंड हो गए। हमने क्या बोला है? वो संख्या है जिनके ठीक 2 गुणनखंड हो, या फिर वो संख्या है जो केवल 1 और खुद से विभाजित हो। लेकिन 9 तो अपने और 1 के अलावा 3 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए 9 नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। 7 के बाद 8, 9, 10 आएगा नहीं, 11 के बाद 13, और इसी तरीके से ये कहानी आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो ये होती है आपकी कौन सी संख्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। ध्यान रखना, जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है भाई ये, ठीक है। और इसके अलावा जो 2 है वो इकलौती यानी कि अकेली इकलौती सम अभाज्य संख्या होता है। याद रखना इस चीज को, इकलौती सम अभाज्य संख्या होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। आपका 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, और 2 ही आपकी इकलौती सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा और कोई भी संख्या जो है वो सम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों नहीं है। याद रखना इस चीज को, 2 के अलावा आपका कोई भी संख्या जो है वो सम संख्या और अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आ गया बेटा? एक कौन सी संख्या है? ललित एक बार रुक जाओ, मतलब लाल जी एक बार रुक जाओ, 1 सेकंड में समझाता हूं एक कहां आएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो,
आपका इसके बाद आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? आपकी वो संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, या फिर वो संख्याएं जहां पर आपके पास क्या हो, आपकी संख्या एक के अलावा और अपने अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही हो। ठीक है बेटा, एक के बारे में अभी बताऊंगा, बस एक को थोड़ा साइड में रख दो थोड़ी देर के लिए। भाज्य संख्या समझ लो। ठीक है, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि एक के अलावा अपने अलावा किसी और से भी भैया है ना विभाजित हो जाती है पूर्णतः। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने 6 का एग्जाम्पल दिया था, वो 1 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। आपका 6 जो है वो 2 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, 6 जो है वो आपका 3 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, और 6 जो है वो खुद से भी पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसके गुणनखंड जो है वो क्या है? इसके गुणनखंड क्या है भैया? 2 से ज्यादा गुणनखंड है। ठीक है, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड जिन संख्याओं के होते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा गुणनखंड जिन संख्याओं के होते हैं, ज्यादा गुणनखंड, ठीक है, वो आती हैं आपकी किसके अंतर्गत? वो आती हैं भाज्य संख्याओं के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपके पास निकल कर क्या आता है? यहां पर आपके पास निकल कर आता है आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और इस तरीके से अनंत तक। ठीक है, ध्यान रखना आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, ये चीज याद रखना। सबसे छोटी भाज्य संख्या ये होती है आपकी 4। ठीक है, ये होती है 4। अब जो तुम लोगों का डाउट था, ठीक है, जो तुम लोगों का डाउट था, एक, सर एक कहां गया? एक कहां है? ये जो एक है ये आपने ना तो भाज्य में लिखा और ना ही अभाज्य में लिखा। ठीक है, मैंने क्या बोला था? ठीक 2 गुणनखंड जिन संख्याओं के होते हैं वो होती हैं अभाज्य, यानी कि वो संख्याएं जो एक से और खुद से पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन अगर मैं एक की बात करूं, एक कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है? एक कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है? एक केवल एक से पूर्णतः विभाजित होता है। एक केवल एक से पूर्णतः विभाजित होता है। इसका मतलब क्या है कि इस भैया के केवल एक ही क्या है? एक ही गुणनखंड है। एक गुणनखंड है इसका, केवल इसका केवल एक गुणनखंड है। अब अगर इसका एक गुणनखंड है तो ना तो ये अभाज्य संख्याओं की परिभाषा में आ रही, क्योंकि अभाज्य संख्याओं ने तो साफ कह दिया कि हम तो वो वाली संख्या रखेंगे भैया जिसके ठीक 2 गुणनखंड हो। ठीक है, और भाज्य संख्याओं ने हमने कह दिया कि भैया 2 से ज्यादा जिसके गुणनखंड है वो हमारे पास आ जाओ। ठीक है, लेकिन बेचारा एक तो फंस गया, इसका तो केवल एक गुणनखंड है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये तो केवल एक ही संख्या से विभाजित हो रहा है, तो इसी वजह से भैया ध्यान रखना इस चीज का। जो पॉइंट अब मैं लिखवा रहा हूं वो याद रखना, क्या कि एक न अभाज्य और ना ही भाज्य। एक ना तो अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आता है और एक ना ही आपका भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आता है। एक आपका विषम संख्या जरूर है, बट ना तो वो भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आएगा ना वो अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगले 2-3 मिनट में क्लास को खत्म करते हैं। ठीक, अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि क्या ये सबको क्लियर हो गया? क्या ये सबको क्लियर हो गया? हाँ जी, बताओ जल्दी से। किसी को कोई डाउट है पूछ लो, बढ़िया एकदम। कोई बातचीत करनी है, अब क्लास को हम एंड करेंगे यहीं पर ही। ठीक है, अपनी जो इसके बाद की कहानी है, इसके बाद हमारा सीधा शुरू होगा अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, ये रही। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए। HCF LCM निकालना सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, HCF LCM के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, ये रे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ये करेंगे। तुम्हारा ये वाला जो टेढ़ा सा क्वेश्चन तुम किताब खोल के देखोगे तुम्हें देखने को मिलेगा, ये करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। बट आज की क्लास में जो हमारी बातचीत हुई है, ठीक है, उसमें आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा। ठीक है,
इन पॉइंट्स के जरूर ध्यान रखना। जो ये वाले हमारे सिलेबस अपना देख सकते हो, तुम्हें पीपीटी में देखने को मिल जाएगा। बाकी इन पॉइंट्स के जरूर याद रखना, ठीक है। अगर तुम लोग इसी पर ही बना रहना चाहते हो, 95% पर ही बने रहना चाहते हो, तो भाई प्लीज इन पॉइंट्स का याद रखना। अपना सिलेबस देखो सबसे पहले घर जाके, ठीक है। क्लास के बाद अपना सिलेबस चेक करो मैथ्स का, ठीक है। रेगुलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं अवेलेबल कराऊंगा, वो तुम्हें करते हुए चलना है, ठीक है। भाई तुम्हारा है, तुम्हारे साथ खड़ा है तुम्हारा भाई, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होने देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बस तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं, तुम लोग पेपर ऐसे कहोगे क्या है ये। और कितना ही हार्ड पेपर आ जाए, चाहे वो स्टैंडर्ड वालों का हो, चाहे वो बेसिक वालों का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे राजस्थान का हो, जहां का पेपर तुम देखोगे देख के क्या है ये तो हलवा है। लेकिन मेहनत मेरे साथ तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? चलो, पीयूष भारती कह रहे हैं डाउट चेक कर लीजिए, डाउट आया है क्या? हाँ देखो 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 सर, तो क्या हम बुक के क्वेश्चन दूसरी कॉपी में बनाएंगे? सर क्या बुक क्वेश्चन दूसरी कॉपी में सॉल्व करेंगे? बेटा मेरी बात मान, अलग अलग कॉपियां मत कर, ठीक है। एक कॉपी ले, उसमें एक चैप्टर से शुरू कर, ठीक है। पहले क्लास के क्वेश्चन कर ले, उसके बाद उसी कॉपी में उसी के बाद अपने जो डीएचएस के क्वेश्चन है, डीपीपी के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर, और उसके बाद अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर। तू देखेगा ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो बुक के ऑलरेडी डीएचए या फिर क्लास में हो चुके होंगे, ठीक है। तो घबरा मत, टेंशन मत ले, ठीक है। अब जो एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अगर जीरो पूछा जाता है कि जीरो क्या है, एक परिमेय या अपरिमेय संख्या? मेरे लाल समझाया तो था तुम्हें। देखो आ जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लेते हैं। चलो एक तुम लोगों के लिए क्वेश्चन कर ही लेते हैं, आ जाओ भाई। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं क्लास को एंड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन का जवाब दो। जीरो क्या है? ऑप्शन ए परिमेय, या रुक जाओ, प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी अपना परिमेय संख्या। और ऑप्शन डी नोटा। ठीक है, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए बी सी या फिर डी? हाँ जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए बी सी या फिर डी? कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताओ। ए बी सी या फिर डी? इसके बाद में तुम लोगों का ओवरऑल जो रिजल्ट है वो भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है, कि तुम लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है आज की क्लास में पोल्स में। हाँ जी, ये सारी चीजें होने वाली हैं, तुम्हारा जो पोल का रिजल्ट है वो तुम क्लास में देख सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सब भी तुम्हें दिखाया जाएगा, आ जाओ। क्लास के जो टॉप वाले बच्चे रहे होंगे, जो नॉर्मल बच्चे रहे होंगे, सबका पता चलेगा, टेंशन ना लो। देखते हैं भाई। तो देखो, आपका जीरो हमें पता है क्या, कि जीरो जो है, जीरो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि ये एक से शुरू होती है, ठीक है। तो इसीलिए जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। जीरो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत भी नहीं आता, क्यों? क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं क्या? जीरो को हम लिख सकते हैं बच्चों 0/1, जो कि p/q के रूप में व्यक्त हो गया, जहां पर p और q जीरो भी पूर्णांक है, ठीक है, और एक भी पूर्णांक है, तो p/q के रूप में व्यक्त हो गया, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक है, और आपका एक जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि q जो है वो जीरो के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब आप जीरो को p0/1 लिखकर परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। इसका मतलब सिंपल है क्या, कि जीरो जो है वो एक परिमेय संख्या है। और अगर जीरो जो है वो एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं भैया, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। 67% बालकों ने सही जवाब दिया है। ये नोटा लगाने वाले बालक कौन से हैं? बेटा नोटा तो इलेक्शन में भी नहीं लगाना चाहिए है। ये नोटा लगाने वाले बालक कौन से हैं? एक बात बताओ मुझे जरा। तुम्हें बताया था मैंने कि जीरो जो है वो पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या तीनों है, ठीक है। नोटा वाले बालक कौन से हैं? ये सुप्रिया कुमारी बताओ जरा मुझे, कौन है ये बालक हैं? कौनों है ये बालक? अब क्लियर हो गया डाउट?
ये जो 26% बालक ये नोटा लगा के बैठे हैं, अब क्लियर हो गया ये डाउट कि क्यों 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ भैया, समझ में आ गया क्यों 0 एक परिमेय संख्या है? चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो भैया देखो, आज की क्लास में अगर तुम लोगों को मुझसे पढ़ने में मजा आया है, तुम्हारे के स्क्वायर सर से पढ़ने में तुम्हें मजा आया है, तो एक बार मुझे जरा कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी दिखा दो, ठीक है। आई होप तुम लोगों को मेरे साथ मजा आया होगा, ठीक है बेटा। आगे से जो भी क्लासेस होंगी, मैं पहले ही बता देता हूं, आज की जो क्लास है एसएसटी की वो 6:30 बजे शुरू हो जाएगी। बाकी इसके अलावा जो भी क्लासेस होंगी तुम्हारी, कल से क्लासेस एप्लीकेशन पर ही होंगी, उड़ान बैच के अंदर होंगी, ठीक है। अपना कल से रेगुलर तुम एप्लीकेशन पर आओगे, वहां पर तुम्हें डीएचएस, तुम्हारी प्रैक्टिस शीट्स, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा वीडियो सॉल्यूशन और तुम्हारी जो नोट्स वगैरह हैं वो सब कुछ अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है। तो तैयार रहना, ठीक। लेकिन मुझसे बढ़ के कैसा लगा, ठीक है, के स्क्वायर सर, तुम्हारे कमल भैया, तुम्हारे के स्क्वायर भैया, मुझसे बढ़ के कैसा लगा ये एक बार मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन जो आएगा वो तुम खोल के देखना, वहां पर तुम जरूर मुझे एक बार बताना कि क्या चीजें हैं जो और इंप्रूव की जा सकती हैं, क्या चीजें हैं जो तुम्हें और अच्छे से चाहिए, ठीक है। बाकी मीम वगैरह की कमी नहीं होगी, मीम वगैरह मैं बहुत लेके आता हूँ क्लास में, हंसी मजाक करते हुए खत्म कर देंगे पूरी क्लास को, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप तुम लोगों को मुझसे पढ़ के मजा आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करेंगे, बातचीत पे ज्यादा फोकस करेंगे, अपना डाउट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। आज के सेशन को, हाँ लीडर बोर्ड रह गया है, बच्चे बोल रहे हैं कि लीडर बोर्ड दिखा देते हैं, तो आओ तुम्हारा लीडर बोर्ड दिखा देता हूं मैं तुम्हें, ये रहा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन आज थे नहीं तो नॉर्मल है। सार्थक, अलका, आदित्य, सोनम, आंचल, आशुतोष, लोधी, विनीत, ये क्या लिखा है भाई? जो भी लिखा हुआ है मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या है, ठीक है। अंकित कुमार, केटी लीडर, प्रभात, प्रिंस, रंजीत, अभिनव, हर्षित, कन्हैया झा, आलोक, आकाश यादव, अखिलेश बाबलू और राजेंद्र कुमार, ये अपने टॉप 20 स्टूडेंट्स हैं आज की क्लास के। और अगली क्लास से और ज्यादा क्वेश्चन होंगे, और ज्यादा तुम्हारे पास पोल्स होंगे करने के लिए, और अगली क्लास से लीडर बोर्ड जो है वो और ऊपर पहुंचेगा, और अच्छा और बेहतरीन कंपटीशन होगा, ठीक है। तो रेगुलर रहना है, देखो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लासेस मिस मत करना, जितनी तुम क्लासेस मिस करोगे उतनी ही ज्यादा बैकलॉग होगा। आई डोंट वांट कि तुम लोगों का बैकलॉग हो, क्योंकि बैकलॉग अगर नहीं होगा तो तुम आराम से स्मूथली सारी चीजों को पढ़ते हुए चलोगे, तो बैकलॉग प्लीज मत करना क्रिएट, ठीक है। आई होप तुम लोगों को पढ़ के मुझसे मजा आया होगा, ठीक है। अब मिलेंगे सीधा तुम्हारी नेक्स्ट मैथ्स की क्लास में, जो कि होगी वेडनेसडे वाले दिन। रेडी रहना, वेडनेसडे को मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, चाचा और बाय बाय। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना।